और अब पहुंच चुके हैं हम रुद्रधारी वाटरफॉल की तरफ। यहाँ से रुद्रधारी वाटरफॉल का जो ट्रैक है वो लगभग 1.5 किलोमीटर है। और जब आप कौसानी से और रानीखेत वाली सड़क पर आएंगे तो कौसानी से 2 किलोमीटर आगे आने के बाद आपके दाहिने हाथ पर एक रास्ता जाता है। वहाँ से 8 किलो मेन सड़क से 8 किलोमीटर आपको इधर आना होता है। और उसके बाद 1.5 किलोमीटर का यहाँ से ट्रैक है। अगर आप यहाँ पर लंच करना चाहते हैं तो यहाँ भगवती रेस्टोरेंट है, जो केवलानंद कांडपाल यहाँ के ओनर है। उनको आपको पहले से बताना पड़ेगा, तब आपके लिए लंच की व्यवस्था हो पाएगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी यहाँ पर टूरिस्ट आ नहीं रहे हैं, तो इसीलिए खाने के लिए आपको पहले से ऑर्डर देना पड़ेगा। और यहाँ से मैं आपको दिखाऊं कि बहुत ही सुंदर नज़ारा है, ये देखिए। और हमने जो भगवती रेस्टोरेंट के जो ओनर हैं उनको यहाँ का जो कुमाऊनी फूड है, लोकल फूड है, उसका ऑर्डर दिया है। जब हम आएंगे तब यहाँ पर आपको लोकल डिश तैयार मिलेगी और लोकल डिश अब यहाँ पर आज खाएंगे। यहाँ पर इन्होंने अपनी कुछ सब्जियाँ लगाई हुई हैं। ये बता रहे थे कि कई बार हम यहीं से सब्जियाँ लेते हैं और यहीं पर बनाते हैं, जो पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक होती हैं। और सामने आप देखिए, बहुत ही सुंदर दृश्य है सामने का। और अब हम 1.5 किलोमीटर की जो हमारी जर्नी है रुद्रधारी वाटरफॉल की तरफ चलते हैं। और मेरे जो दाहिनी तरफ मैं आपको दिखाऊं, हालांकि यहाँ से दिख नहीं रही है, केवल आवाज़ आ रही है। यहाँ पर कोसी नदी बता रहे थे जो बह रही है। और रुकने के लिए भी यहाँ कुछ गेस्ट हाउस जो सामने नज़र आ रहे हैं वो हैं, आप यहाँ आकर रुक सकते हैं। और जब आप 8 किलोमीटर यहाँ मेन सड़क से आएंगे तो आपको बहुत सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे। ये देखिए दोनों तरफ, और सामने की ये चढ़ाई, ये 1.5 किलोमीटर अगर हम नॉन स्टॉप चलते रहेंगे तो लगभग 40 से 45 मिनट हमको वहाँ पर पहुँचने में लगेंगे। आप पीछे जो पहाड़ देख रहे हैं ये सामने, हम यहाँ से आए हैं। और यहाँ से मुझे वैसे तो कुछ और दिख नहीं रहा है, सिर्फ पानी गिरने की आवाज़ आ रही है। तो ये जो नदी है मैं वहाँ से नहीं आपको दिखा पाऊँगा क्योंकि वहाँ दूर है। और आप देखिए, अगर आप इस ट्रैक पे आएंगे तो एक से एक प्रकृति के नज़ारे आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये देखिए चारों तरफ हरियाली, ऊंचे ऊंचे पेड़, चीड़ के पेड़ हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो रुद्रधारी वाटरफॉल की तरफ से जो पानी आता है उसकी आवाज़ आ रही है। ट्रैक बहुत सुंदर है। जब आप ट्रैक पर आएंगे
तो बीच बीच में ऐसी कई जगह मिलेंगी जहाँ पर आपको इस तरीके से पानी क्रॉस करना पड़ेगा। ये देखिए कितना साफ पानी है, नीचे जो पत्थर हैं पानी के वो भी नज़र आ रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं यहाँ की, कि इस रूट पर आपको बहुत सारी लीच मिलेंगी यानी जोंक। और जब आप अपना ट्रैक प्रारंभ करेंगे तो आपको नमक साथ में रखना चाहिए, क्योंकि लीच नमक लगने से शरीर पर चिपकती नहीं है। हालांकि हमने ये गलती कर दी, हम पहले तो ध्यान था लेकिन जब चले तो वो चीज़ हमें ध्यान नहीं रही। और पानी की एक और धारा हमें यहाँ मिली है। ये देखिए मेरे पीछे से ये पानी आ रहा है, ये जो पीछे से ऊपर से और या नीचे की तरफ जा रहा है। मौसम सुहाना हो चुका है, बहुत सारे बादल आप अगर देखें तो आसमान में अब आ चुके हैं। ये देखिए ये पानी यहाँ से गिर रहा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा ये। और आप यहाँ पर थोड़ा संभल के चलना पड़ता है, बड़े बड़े पत्थर हैं, ये आपको मेरे पीछे नज़र आ रहे होंगे। और कोई 20 कदम चलने के बाद हमें फिर ऐसे ही पानी नज़र आया। ये देखिए आपको पानी गिरने की आवाज़ आ रही होगी। और जैसे जैसे हम इस ट्रैक पे चल रहे हैं, साफ पानी और पानी की जो कल कल की आवाज़ है, हमारा रोमांच और बढ़ता जा रहा है। और हम बिना थके रुद्रधारी वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। और ये आप देखिए पृथ्वीराज चौहान, वो भी लगातार बिना रुके रुद्रधारी वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। और अभी मैंने देखा नहीं है, पूछने से पता चला कि रुद्रधारी वाटरफॉल के बराबर में ही भगवान भोलेनाथ को समर्पित रुद्रनाथ जी का मंदिर है, जहाँ पर हम जाकर दर्शन करेंगे। और चलते चलते हमें 15 मिनट हो चुके हैं और फिर एक और पानी की धारा हमें मिली है देखने को। ये देखिए, और मैं आपको दिखाऊं, जंगल अब और ज़्यादा घना हो चुका है। ये देखिए, ये पानी की आवाज़ आपको आ रही होगी। ये सब रुद्रधारी टेम्पल और रुद्रधारी जो वाटरफॉल है उसकी तरफ से आ रही हैं। रास्ता आप देख सकते हैं, जंगल बहुत ही ज़्यादा घना है। और मैंने जो यहाँ के लोकल लोग थे उनसे पूछा कि यहाँ पर किसी जानवर वगैरह का तो खतरा नहीं है, तो इसके लिए तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, अभी तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। लेकिन अब चूँकि जंगल है तो सावधानी बेहद ज़रूरी है। तो अभी हम लगभग आधे रास्ते पर पहुंच चुके हैं और जितना हम आगे जा रहे हैं जंगल उतना ही घना होता जा रहा है। थोड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत है। ये देखिए, जंगल जितना घना जंगल होता जा रहा है, मेरा तो रोमांच उतना ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ से रास्ते हो चुके हैं 2 और ये
पानी की जो धारा है ये आ रही है। अब यहाँ से 2 रास्ते हो गए हैं। अब यहाँ से एक असमंजस की स्थिति मेरे सामने पैदा हो गई है कि हमें जाना किस तरफ है। ये आप देखिए, ऊपर कुछ लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा। और हम जैसे ही रास्ता भटके थे तुरंत हमें 7-8 यात्री और मिल गए, आपको जाते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये पानी की एक और क्रॉसिंग, मैंने अभी इसमें जैसे ही पैर डाल के देखा, ओहो हो, बहुत ठंडा है, एकदम शीतल जल। आप फैमिली के साथ आइए और घंटों इस ठंडे पानी में पैर डालकर बैठिए। आपको पक्का किसी थेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए पानी का झरना, और ये हमने ये पार किया और अब फिर से आपको घने जंगल दिखाई दे रहे होंगे। कुछ लोग और आगे जा रहे हैं और हम सभी इनके साथ आगे के लिए चलते हैं। रास्ते में चलते चलते एक जगह ये मिली, ये देखिए पानी की आवाज़ आपको आ रही होगी। अंदर घने जंगल से ये झरना कहीं से आ रहा होगा और के सामने से ये गिर रहा है। हाथ लगाया, बहुत ही ठंडा है, बहुत ही ठंडा है। और यहाँ से फिर ये चलें, चलो। और ये रास्ते पर कुछ सीढ़ियाँ भी हैं, ये देखिए। और फाइनली हम रुद्रधारी वाटरफॉल आ चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं रुद्रधारी टेम्पल और रुद्रधारी वाटरफॉल आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और यहाँ से अगर मैं दिखाऊं आपको, चारों तरफ हरियाली, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। हालांकि मुझे पसीना चलने की वजह से आ रहा है और मौसम साफ़ है और कुछ लोग वाटरफॉल में अभी नहा रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे। और मैं अगर टाइम की बात करूं तो हमें यहाँ तक आने में लगभग आधा घंटा ही लगा है। 30 से 35 मिनट हमें यहाँ तक आने में लगे हैं। तो अब चलते हैं और दिखाते हैं रुद्रधारी वाटरफॉल को और रुद्रधारी जो मंदिर है जो भगवान भोलेनाथ को समर्पित है।